मैं चांद की रोशनी की तरह चमकना चाहता था, अंधेरे को उजाले से मिटाना चाहता था। छोटी सी मेरी भी एक दुनिया थी जिसको खुशियों से भरना चाहता था। कुछ ख्वाहिशें, कुछ कश्तियाँ मुझे चीख चीख कर पुकार रही थी। ममता की आड़ में हमेशा को सो चुकी 6 महीने की नन्ही जान थी। गुनहगार ठहराया मुझको इस जालिम दुनिया ने। मेरी रूह जिसको पूरा कर रही अधूरी मेरी वो दास्तां थी। कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ज्ञानचंद पर यह इल्ज़ाम है कि जब ये कल रात रोज़ाना की तरह मजदूरी करके ये अपने घर लौट रहा था तो इन्होंने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इट्स दैट क्लियर? मीन्स सेक्सुअली हैरेसमेंट। आई एम राइट मिस्टर सिसोदिया? यस, यू आर राइट। सर, आज मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और आज ये केस बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं होगा। माय लॉर्ड, उस रात जब ज्ञानचंद ने एक लड़की के साथ भरे बाजार में जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वहां मौजूद आम जनता ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वारदात के दौरान इंस्पेक्टर मनीष और कांस्टेबल सुभाष दोनों शांति चौक पर चाय पीने गए थे और जब ज्ञानचंद इस वारदात को अंजाम दे रहा था तो इंस्पेक्टर मनीष और कांस्टेबल सुभाष और नुक्कड़ पर मौजूद 2 लड़के उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे भागे। मिस्टर सिसोदिया, आपके पास इस बात का कोई सबूत है? यस मिस्टर निखिल। योर ऑनर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पता चला है कि शांति चौक से लगे ठीक 100 मीटर की दूरी पे सीसीटीवी फुटेज में ये सब रिकॉर्ड हुआ है। और सर, ये रही सीसीटीवी फुटेजेस। योर ऑनर, आपने ये सीसीटीवी फुटेजेस तो देख ली, लेकिन मैं एक बार इंस्पेक्टर मनीष कुमार को फिटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत मांगता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर मनीष, बताइए कि उस रात हुआ क्या था? जज साहब, मैं और कांस्टेबल सुभाष रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे खाना खाकर अपनी बाइक से राउंड पर निकले थे। तभी हम शांति चौक पर चाय पीने के लिए रुके। फिर हाँ भाई, सलाम साहब तक ठेली लगा रखी है हैं? बैठो साहब, 2 चाय बना। तभी वहाँ से आधे घंटे बाद एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी और उसके थोड़े से कपड़े भी फटे हुए थे। थोड़े से या ज़्यादा? थोड़े से। तभी पीछे से ज्ञानचंद उस लड़की के पीछे आ रहा था और उसको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आई एम राइट इंस्पेक्टर मनीष? यस। और उसके बाद आप और कांस्टेबल सुभाष और लोकल के 2 लड़के ज्ञानचंद को पकड़ने के लिए भागे। योर ऑनर, इंस्पेक्टर मनीष की गवाही से पता चलता है कि उस रात ज्ञानचंद ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वारदात शांति चौक पर नहीं, शांति चौक से 100 मीटर की दूरी पर हुई थी। और इंस्पेक्टर मनीष ये भूल गए हैं कि इनकी दूर की नजरें कमजोर हैं। इन्हें 70 मीटर से ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता। योर ऑनर, ये रहे इनके मेडिकल रिपोर्ट्स जहां से इनकी आंखों का ट्रीटमेंट चल रहा है। मिस्टर सिसोदिया, डिफेंस में आपको कुछ कहना है? यस माय लॉर्ड। मिस्टर निखिल इंस्पेक्टर मनीष को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज्ञानचंद से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जी ज्ञानचंद जी, मैं आपसे जो भी पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। ठीक है। आपकी और आपकी बीवी के बीच संबंध सही नहीं थे, जिसकी वजह से आपके 7 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। और सुनने में तो ये भी आया है
कि आप खुद को संतुष्ट करने के लिए वैश्या घर जाया करते सर, वो सब बहुत हाँ या ना? हाँ। हाँ। और जब उस रात आपकी उस लड़की के साथ टक्कर हुई तो आपके हाथों से उसके कपड़े फट गए थे? सर मैंने जानबूझ के नहीं। हाँ या ना? हाँ। हाँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये मेरे क्लाइंट के साथ किस तरह के बेहुदे सवाल किए जा रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर निखिल, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। हैव अ सीट। 12 साल की उम्र में आप अपने गांव में पड़ोसियों के घर में झांक कर चेतन की बीवी को ताका करते थे। हाँ। माय लॉर्ड, नाउ केस इज क्लियर। जो इंसान 12 साल की उम्र से ये सब करता हुआ आ रहा हो, उसे दोबारा ये सब करने में क्या झिझक महसूस होगी माय लॉर्ड? सर, ये सब बताकर मेरे क्लाइंट ज्ञानचंद को फंसाया जा रहा है और सिर्फ कोर्ट की तौहीन की जा रही है। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे इन बातों पे से सच्चाई का पर्दाफाश होगा। और एक बार आप इसकी तरफ नज़र डालिए। क्या आपको ये कहीं से एक रेपिस्ट नज़र आता है? मिस्टर निखिल, मिस्टर निखिल, मिस्टर निखिल, जुर्म करने वाले के चेहरे पे नहीं लिखा होता वो कब, कहां, किसके साथ और किसके कपड़े फाड़े। और माय लॉर्ड, ज्ञानचंद जिस ठेकेदार के यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रहा है, मैं उस ठेकेदार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। जज साहब नमस्कार। जी ठेकेदार गुप्ता जी, बताइए आपको क्या पता है? जज साहब, ज्ञानचंद पिछले 3 वर्ष से मेरे यहाँ कार्य करता है और अपने घर के क्लेश की रोज नई नई कहानी बताता है। और जज साहब, एक दिन तो ये कह रहा था कि जब इसकी घरवाली इसको खुश नहीं कर पाती तो ये वैसे घर में जाता है, और कभी कभी तो आए दिन राह चलती लड़कियों के कपड़े फाड़ता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इससे पहले कि कोर्ट अपना कोई भी फैसला सुनाए, मैं आपको कुछ ऐसे सबूत पेश करना चाहता हूं, और उस सबूत को दिखाने से पहले मैं ठेकेदार गुप्ता जी से कुछ सवाल करना चाहूंगा। इजाजत है। गुप्ता जी, आप 15 जुलाई की रात को कहां पर थे? अपने घर पर थे। और आप दुकान से घर पर कितने बजे पहुंचते हैं? रोज की तरह 8 बजे घर पहुंचते हैं और उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं। जब आप रोजाना की तरह 8 बजे घर पहुंचते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, तो फिर 15 जुलाई की रात को 10:15 पर आप होटल रघुवंशी क्या कर रहे थे? माय लॉर्ड, इनकी इस घबराहट से और इस चुप्पी से ये जाहिर होता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, और उसको साबित करने के लिए मैं उस लड़की जिसके साथ ये वारदात हुई उसको विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाजत है। नमस्ते जज साहब। आपका नाम? सपना। सपना। आप क्या करते हो? जॉब करती हूँ। किस टाइप की जॉब? मसाज पार्लर में। मसाज पार्लर में? फिर तो खैर ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि उस रात हुआ क्या था? उस रात मैं पार्लर से अपनी घर की ओर जा रही थी। कितने बजे? लगभग 11:45-12 बजे का टाइम होगा। अच्छा, फिर क्या, मुझे घर जाना था। मैंने पास के ही होटल से अपने लिए खाना लिया। बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, बहुत ज़्यादा, और मैं लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। बस मैंने जल्दी जल्दी खाना लिया और मैं पास की बस स्टैंड पे जाकर बस का वेट करने लगी। आपने बताया कि 11:45 या 12 के आसपास की वारदात थी, और उससे 10 मिनट पहले आपने होटल से खाना लिया था। मतलब 11:45 के हिसाब से 10 मिनट पहले 11:35 पर आपने होटल से खाना लिया था। बट होटल के बिल पे तो टाइम 10:15 का था, और इंस्पेक्टर मनीष और कांस्टेबल सुभाष 10 या 10:30 के बीच ही राउंड अप पर निकले थे, और ज्ञानचंद भी उसी दौरान ठेकेदार के पास अपनी मजदूरी के पैसे लेने गया था।
माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर मनीष की इन्वेस्टिगेशन में शायद कोई कमी रह गई है। सर, शर्मा ज्वेलर्स के सीसीटीवी फुटेजेस से पता चलता है कि सपना का वहाँ से रोज़ का आना जाना था और उस रात ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई। बल्कि मैं बताता हूँ आपको सच्चाई। उस रात ज्ञानचंद ने एक पाव भाजी की रेडी से सिर्फ और सिर्फ एक पाव की चोरी की थी और कुछ नहीं। माय लॉर्ड, सच्चाई कुछ और है। मिस्टर निखिल, मिस्टर निखिल, ये हवा में तीर चलाने वाली बातें ना सिर्फ कहावतों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में पुख्ता सबूत चाहिए होता है। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल। दिखाइए। योर ऑनर, हमारे साथ साजिश की गई है। हमारे सारे सबूत गायब कर दिए गए। मिस्टर निखिल, कोर्ट में कुछ सबूत दिखा देने से आपका मुजरिम निर्दोष साबित नहीं हो जाता। बट सर, मैंने आपको होटल के बिल और सीसीटीवी फुटेजेस दिए हैं और इंस्पेक्टर मनीष की आंखों के रिपोर्ट्स भी दिए हैं। क्या ये सब काफ़ी नहीं है? यू नो वेरी वेल मिस्टर निखिल, कोर्ट में पुख्ता सबूत और गवाह चाहिए होते हैं जो कि आपके पास नहीं है। माय लॉर्ड, वो पुख्ता सबूत मेरे पास है और मैं उसको विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। जी जी, आपका नाम? राजू पाठक। राजू पाठक। अच्छा, तो आप ज्ञानचंद के बारे में क्या जानते हैं? जज साहब, मैं पिछले 7-8 सालों से अपनी पाव भाजी की ठेली शांति चौक पे लगा रहा हूँ और ज्ञानचंद का भी वहाँ पे रोज आना जाना लगा रहता है। और गांव की जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी औरतें उस चौक से गुजरती हैं, ये आदमी सबको गंदी नज़रों से देखता है। बहुत ही गंदी नज़र है जज साहब इस आदमी की। खैर, ये सब छोड़िए। आप ये बताइए कि 15 जुलाई की रात को क्या हुआ था? 15 जुलाई, हाँ जज साहब, 15 जुलाई की देर रात तक मैंने अपनी ठेले लगा रखी थी और मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था और अचानक मैंने देखा वहां से एक लड़की गुजर रही थी और उसकी चिल्लाने की आवाज आई और वो अपनी जान बचा के भाग रही थी और ज्ञानचंद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था जज साहब। ये क्या कर रहे हो? और इतना ही नहीं, क्या कर रहे हो? इसने उसके कपड़े भी फाड़े। बस राजू जी, माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि कोर्ट को अब अपना फैसला सुना देना चाहिए। माय लॉर्ड, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मिस्टर निखिल, अब ये केस एक्सटेंड नहीं होगा। आपके एविडेंस के मुताबिक आपका क्लाइंट निर्दोष साबित नहीं होता। पुख्ता सबूत और गवाह चाहिए होते हैं जो कि मिस्टर सिसोदिया के पास हैं। थैंक यू योर ऑनर। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम ज्ञानचंद को सेक्शन 354A के तहत 3 साल सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा सुनाती है। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। जज साहब, मुझे कुछ कहना है आपसे। कांस्टेबल, जो कहना है कटघरे में आके कहें। जज साहब, जो जुर्म मैंने करा ही नहीं, इस कोर्ट ने मुझे उसी के लिए मुजरिम ठहराया। जो मैंने किया वो कानून की निगाहों में गलत है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि
क्योंकि मैंने वो किया ही नहीं जिसकी मुझे सजा दी जा रही है। यहाँ बैठे हर शख्स को पता है कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन नोटों की गड्डियों ने इन सबकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी है। जज साहब, जिस झूठी कहानी को इस कोर्ट में सुनाया गया, जिस झूठी कहानी को मद्देनजर रखते हुए आपने वो सजा सुनाई, जज साहब मेरी भी आपसे एक दरख्वास्त है। मैं भी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ज्ञानचंद, ये कोर्ट है, कोई कहानियों का घर नहीं जो तुम यहाँ कहानियां सुनाओगे। मिस्टर सिसोदिया, आई नो बेटर देन यू। इजाजत है। सुषमा, बिजली भी नहीं आ रही है। सुषमा, सुषमा, कहाँ चली गई सुषमा? अरे खाने में कुछ बनाया है या नहीं? सुषमा, अरे कहाँ चली गई? सुषमा, अरे कब तक नाराज रहोगी? सुषमा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, अब तुम्हारे पैरों में कोई छाले नहीं पड़ेंगे। सुषमा, कहाँ हो सुषमा? और ये है तुम्हारी मनपसंद साड़ी, लाल कलर की। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें लाल साड़ी में देखा था। तुम बहुत सुंदर लग रही थी। सुषमा, अब आ भी जाओ, कब तक नाराज रहोगी? अरे ये है तुम्हारे मनपसंद झुमके। खाने में क्या लाए हो? खाने में खाना लाया था। खाना यहीं पे था। खाना हाँ, आज हम बाहर चलेंगे खाना खाने। वो बड़े लोग क्या कहते हैं, डिनर। हाँ, आज हम डिनर करने बाहर चलेंगे। कब तक झूठ बोलोगे आप मुझसे? ये शादी की सालगिरह, ये नए नए तोहफे जब अच्छे लगते हैं जब जेब में पैसे हों। और आपको सब पता है मैं पेट से हूँ। 6 महीने का बच्चा है मेरे पेट में, और मैंने पिछले 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। सुषमा, संभालो अपने आप को, रो मत, बैठो, यहाँ बैठो, चिंता मत करो। बस आधे घंटे की तो बात है, और मुझे अच्छे से याद है तुम्हारे लिए दवाई भी लेकर आनी है। ठीक है, मैं जल्दी से खाना लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। चलो मैं आता हूँ।
सुनो, हाँ सुषमा। पता नहीं क्यों मन सा नहीं लग रहा है, दिल में घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो अनहोनी होने वाली हो। बाहर मौसम भी ठीक नहीं है, हवाएं तेज चल रही हैं। एक काम करो, तुम मत जाओ, हम आज रात भी ऐसे ही गुजार लेंगे। अरे सुषमा, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। तुम थक गई हो, बैठो, सो जाओ, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। और राजू, तेरी पिछली गली वाली भाभी के क्या हाल हैं? अरे क्या बताएं बाबूजी, साला जब भी पेचे डालने की सोचते हैं, साला पेचे डालने से पहले ही कट जाती है। आप ही कुछ उपाय बता दो। अरे बड़े नोट गिनने हो बाबूजी, थोड़े हम पे भी मेहरबानी कर दीजिए। आज पाव भाजी खाते हैं भाई। अरे क्या भैया, तुम्हारा ध्यान किधर है? राजू पाव भाजी वाला इधर है। तुम्हारे लिए मखनी लगा दूं? तुम्हारे लिए तीखी? ठीक है। ठीक है। ये मखनी लगेगी और ये तीखी और ये क्या कलर। अरे भैया मजाक कर रहा हूँ, ये तो गले में खराश हो जाती है। आप भी बातों को सीरियस मत लेते हो। ये लीजिए। अरे आपके लिए, इनकी है। मालिक, मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक। मालिक, मालिक मेरी बीवी पेट से है, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है मालिक, उसके लिए दवाई भी लेकर आनी है मालिक। मालिक मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ मालिक। मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक। मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक। मालिक मुझे कुछ पैसे दो मालिक। मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक। मालिक मुझे कुछ पैसे दे दो मालिक। अबे हट, फिर आ गया। आज पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, जब देखो पैसे पैसे करता रहता है। अच्छा एक बात बता, अगर तेरी बीवी पेट से है तो इसमें मैं क्या करूं? अरे ना करता शादी, ना करता बच्चे। और सुन, तू मेरा नौकर है और नौकर को मैं अपने हिसाब से पैसे देता हूं, समझे? क्योंकि यहां मेरी हुकूमत है तो यहां मेरे फैसले चलते हैं। अच्छा एक बात बता, जब तुझसे तेरी बीवी पाली नहीं जाती तो तू उसे वैसा घर बैठा दे। अरे रोज 5-6 हजार रुपए कमाएगी और तुझे तो मालूम ही है कि मैं भी वहां जाता ही रहता हूं। मैंने पिछले 2 दिन से खाना तक नहीं खाया है। इस केस को रफा दफा करना पड़ेगा, आगे पहुंच गया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जी सर। हाँ भाई, सलाम देर साहब। रात तक ठेली लगा रखी है, हैं? बैठो साहब। 2 चाय बना। चोर चोर चोर, सालों की चोरी कर, कहाँ भाग रहा है? चोर चोर चोर, पकड़ो, अरे पकड़ो। कहाँ गया, कहाँ गया? कहाँ गया? आगे देखते हैं। अरे चल चल चल। जी सर। आगे चल। अरे देख के नहीं चल सकते क्या?
अकेली लड़की देखी नहीं और पीछा करने लग गए। मुझे गलत गलत मत समझना। मैं मैडम, मैं जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं चोर नहीं हूँ, नहीं मैं लुटेरा हूँ, नहीं मैं बलात्कारी हूँ। हरकतें तो तुम्हारी बिल्कुल वैसी ही है। मैडम, मैंने बस पाव की चोरी की थी क्योंकि घर पर मेरी बीबी भूखी है। ठेकेदार से पैसे मांगे तो उसने मुझे धिक्कार दिया। मैंने और मेरी बीबी ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। गरीब हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए सब दबा रहे हैं। मैडम मैडम मैडम, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं यहाँ छुप रहा हूँ, अगर पुलिस आए तो कह देना कि मैंने नहीं देखा है। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैडम, मेरी बीवी मेरा घर पर इंतजार कर रही है। अच्छा ठीक है, देखो तुम घबराओ मत और ना ही परेशान हो। वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। एक काम करो, तुम ये खाना ले लो, अपनी बीवी को खिला देना। तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी, भूखी है ना बेचारी कई दिनों से। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे खाना नहीं लूँगा। अगर मैंने आपसे खाना लिया तो आप भी किसी न किसी वजह से मुझे फंसा अरे दोगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम खाना तो लो, अपनी बीवी को खिला देना। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे खाना नहीं लूँगा। आप मेरे साथ चलो। मैडम, मैडम आपको पता है आज हमारे शादी की सालगिरह भी है और आज हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। जब मेरी अच्छा? बीबी ये खाना देखेगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सुषमा, अब तक सो रही हो सुषमा? सुषमा, सुषमा, वो कहते हैं ना, भगवान हमेशा एक फरिश्ता भेजता है। वो फरिश्ता हमारी ये मैडम है। मैडम, आपको पता है आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। आज हम अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। बधाई हो। सुषमा, ये देखो, ये खाने में मटर पनीर तुम्हें पसंद है ना? और ये है रोटी, और इसमें है तुम्हारा मनपसंद बूंदी का रायता। तुम्हें पसंद है ना? चलो उठो, फटाफट खाओ। चलो। सुषमा, 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 तुम क्यों छोड़ के चले गए सुषमा? तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? सुषमा, सुषमा, देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ सुषमा। सुषमा, खाना लेकर आया हूँ सुषमा। सुषमा, काश कि तुम मुझे रोक लेती। मैं कभी नहीं चाहता तुम, मैं रुक रहा था। काश कि तुम मुझे रोक लेती। ये क्या हो गया सुषमा? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुषमा। काश कि तुम मुझे रोक लेती, काश कि मैं रुक जाता। हमारा बच्चा,
हमारा बच्चा। अच्छा, एक बात बताओ, इन सब के पीछे की कहानी क्या है? मेरी भी एक दुनिया थी जहां हम 5 लोगों में अनसुनी प्रेम कहानी थी। मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था। मैं चांद की रोशनी की तरह चमकना चाहता था। थी मेरी भी एक प्यारी लाडली गुड़िया जो कहती, भैया चलो खेलो मेरे साथ गुड्डा गुड़िया। सर पर था माँ बाबू जी का साया, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना बनाया। शहर जाकर पढ़ना चाहता था। माँ बाबू जी को चैन की रोटी खिलाना चाहता था। फिर एक हवा का झोंका ऐसा आया, उसके बाद में अपने बाबूजी को कभी देख ना पाया। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इसे। चल चल। पीछे जाओ, कोई मेरे पास मत आना। बंदूक नीचे। किसने मेरे पास में आने की कोशिश की? बंदूक नीचे। तो मैं खुद को गोली मार बंदूक लूंगा। नीचे। पीछे पीछे, मैंने बोला पीछे हो जाओ। पीछे। तू क्या चाहता है? जो जुर्म मैंने करा ही नहीं, इस कोर्ट ने मुझे उसी के लिए मुजरिम ठहराया। मैंने बस पाव की चोरी की थी, लेकिन मुझे फंसा दिया गया। मैं कानून की मौत क्यों मरूं? इससे अच्छा मैं खुद को गोली मार लेता बंदूक हूं। नीचे कर दे। ज्ञानचंद, तुम्हें ऐसा करके कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कानून की मौत से अच्छा नीचे रख दो। मैं खुद गन को को गोली नीचे मार रख लूं, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ठेकेदार ने फंसाया, मिट गई सारी कश्तियाँ। घर पर इंतजार कर रही थी मेरी बीवी और 6 महीने का उसके पेट में बच्चा। हमेशा के लिए सो गई माँ की याद में वो नन्ही गुड़िया। ना फाड़े थे मैंने किसी के कपड़े, ना करा था बलात्कार। 2 दिन से परिवार भूखा था, इसलिए पाव चुराकर हो रहा था फरार। ना हूँ मैं चोर ना बलात्कारी, घर में नहीं थी रोटी, इसलिए हकीकत बनी झूठी। जवाब मांगता हूँ, गुनहगार कौन, मैं या रोटी?